मेष राशि वालों, बहुत बड़ी सफलता की ओर अब आपका कदम उठेगा। आपके लिए बहुत बेहतर समय 2 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी सफलता देने वाला राहु आपके जीवन में बहुत बड़े सफलता देगा। अच्छी बात में भी बहुत अच्छी बात यह है कि राहु जो है वो आपके लाभ के घर में बैठा है, तो ये तो देगा ही देगा। और इतने पावरफुल ग्रह जिसे कह सकते हैं कि ये कुछ भी प्राप्त कर सकता है, ये कुछ प्राप्ति के लिए कुछ चाहता है, जो चाहता है उससे प्राप्ति के लिए कुछ भी करता है। जैसे आपने देखा भी होगा, अमृत पाने के लिए इसने जो चाहा कि हमें अमृत पाना है, किसी भी हाल में अमृत पाना है, तो उसे अमृत पाने के लिए वो प्राप्त कर ही लिया। चाहे कितना भी देवी देवता गण वहाँ बैठे थे, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया जब तक कि वो अमृत पान नहीं कर पाया। तो ये राहु की क्षमता है। इसलिए कहते हैं बाद में भले भगवान स्वयं इसके सर और धड़ अलग कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़िद्दी ग्रह माना जाता है। ये जो चाहता है वो पूरा कर देता है। जिस इंसान के कुंडली में ये बहुत मजबूत स्थिति में रहता है वो बहुत बड़ा आदमी बनता है। ख़ास करके पैसे के मामले में एक राजसी जीवन जीता है, ऐसा कर देता है। और ये जो चाहता है उसे प्राप्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो ये बहुत ज़िद्दी ग्रह माना जाता है। ये जो चाहता है वो करता है, करवा देता है। आपके माध्यम से वही चीज़ ये करवाने जा रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात ये है कि राहु जो है वो आपके लाभ के घर में बैठा है और पंचम दृष्टि से तृतीय भाव, सप्तम से पंचम और नवम से सप्तम भाव को देख रहा है। तो ये तो गजब का प्रभाव देगा। मेष राशि वालों के लिए समझ ले कि अब 2 सितंबर से ऐसा कुछ आपके जीवन में करेगा कि समझ ले कि असली खेल ये आपको दिखाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत 18 मई से ही अपना प्रभाव देना चाहिए था। जी हाँ मित्रों, 18 मई 2025 को ही इस भाव में यानी लाभ के घर में राहु आ गया था। लेकिन मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री पर होता है तो वो मृत अवस्था में होता है, और राहु भी उसी अवस्था में था। तो मृत अवस्था से जागृत अवस्था में 2 सितंबर को हो जाएगा राहु, जो आपके जीवन में बदलाव नहीं महाबदलाव करेगा। और महापरिवर्तन जो होगा वो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा और कब तक मिलेगा, ये समझ लीजिए। 5 दिसंबर 2026 तक आपके जीवन में समझ लें कि खुशियों की बारिश करेगा अकेले राहु। बाकी कुछ अन्य ग्रह जो है वो थोड़े बहुत प्रभाव देंगे, लेकिन ये जो है आपको अपना प्रभाव देगा। क्या देगा अब हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपकी कुंडली भी फ्री में चेक की जाती है, हस्तरेखा भी देखी जाती है, फ्री में बहुत सहयोग आपकी की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्री में सुविधा चाहिए, जैसे कुंडली दिखाना हो तो आप हमें डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और हमें केवल एक प्रश्न करें हमसे। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाला ऑल बटन प्रेस कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई एक कमेंट जरूर कीजिए। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा, कुछ भी जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे बात करेंगे कि राहु आपको क्या देने वाला है। सबसे बड़ी बात आपके लिए ये रहेगी मित्रों कि आपके 11 भाव में बैठे राहु की दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव पर है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है और 11 भाव में खुद बैठे हैं। तो ये ऐसे चीज़ों के लिए जो बहुत ज़्यादा इनकम की बात हो, क्योंकि राहु को इनकम का स्वामी माना जाता है। ये इनकम कराता है, ये कहीं ना कहीं से पैसे को खींचता है। जैसे राहु ऐसा ग्रह है कि आप देखिएगा कहीं भी कोई भी ऐसे कार्य जिसमें आप यदि जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि जो सबसे अच्छा सामान है वही हमें दिखाइए। दुकान में जाते हैं तो, या कोई का कहता है कि ये काम बहुत कठिन है, तो आप कहते हैं कि कठिन मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए आसान है, हम इसे कर देंगे, और आप कर भी देते हैं। तो ये राहु जो है वो ऐसा ही कार्य कराता है, ऐसा ही साहस आपको देता है, ऐसा ही ताकत आपको देता है। और सबसे ज़्यादा जो ऑक्शन होता है, बोली लगाता है, वो राहु लगवाता है। सबसे बड़ा बोली आप लगाएंगे, ऐसा प्रभाव डालता है। इसलिए ये जो समय आपका रहेगा, इसमें आप कहीं ना कहीं जो भी काम करेंगे, जैसा भी आप काम करेंगे, उसमें आपको राहु जो है वो इनकम के मामले में बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा इनकम दिलाएगा। और
ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त लाभकारी सिद्ध होगा। लाभकारी यानी इनकम आपका बहुत ज़्यादा कराएगा, बहुत बड़ा इनकम कराएगा, बहुत अनुकूल इनकम कराएगा। साथ ही साथ इस समय आप अपने मनपसंद के बहुत बड़े बड़े चीज़ों को खरीदारी कर पाएंगे और महत्वपूर्ण कार्यों पर बहुत ज़्यादा बल देंगे। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा जो इस समय शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को समझ ले कि ऐसा लाभ मिलेगा कि वो अपने जीवन में समझ लें कि बहुत बड़े सफलता हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़े स्तर की सफलता आपको इस समय राहु दिलाएगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि इस समय आप माला माल बन सकते हैं, बहुत ही भाग्यशाली हो सकते हैं। यहाँ आपको आपके इनकम तो बढ़ाएगा ही, इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और कब तक आपको बता दें तो ये 6 दिसंबर 2026 तक ऐसी स्थिति में रहेगा। जितना फ़ायदा उठाना है आप अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ आपकी शादी विवाह में भी ऐसे जगहों पर आपकी शादी हो सकती है जहाँ से आपके लिए बहुत लोग सपोर्टिव लोग मिलेंगे। परिवार आपको बहुत सपोर्टिव मिलेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले लोग आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पार्टनरशिप में बिजनेस करने का यदि मन है या पहले से प्लानिंग कर रहे हैं या कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। साथ साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि कोई आपको फंसा दिया है या आप किसी तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं तो यहाँ आपके लिए विजय प्राप्ति भी करा देगा। बहुत जल्द आपके कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगा। और ये राहु ऐसा प्रभाव डालेगा कि आपकी विजय प्राप्ति भी कराता है, शत्रुओं पर विजय भी राहु दिलाता है। यहाँ लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, भाइयों से किसी बात को लेकर अनबन भी ना हो, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये भाइयों से आपको अनबन करा देगा। और यदि क्योंकि आप बहुत बढ़ चढ़ कर बोलेंगे, किसी बात को सहन नहीं कर पाएंगे, कोई कुछ बोले तो उसे आप रिप्लाई भी बहुत गलत तरीके से देंगे। अब ऐसे में निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से भाइयों से अनबन होने की भी संभावना रहती है, तो इसका ध्यान रखें। प्रेम संबंध में एक बात ध्यान रखिएगा कि इस समय गलत तरीके के लोगों के साथ आपकी मित्रता ना हो जाए। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, आकर्षित होकर प्रेम संबंध में चले जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि वो इंसान कैसा है, आगे क्या कर सकता है, फिर आप परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका ध्यान आपको रखना है जिससे किसी तरह की इस तरह की समस्या ना हो और आपके लिए एक अनुकूल स्थिति बने। यहाँ आप बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं प्रेम संबंध में, जैसे कि लव अरेंज मैरिज, ऐसी भी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। तो थोड़े सावधानी आपको बरतना जरूरी होगा। अच्छे रिश्ते हैं, बहुत पहले से हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तब तो आप आगे बढ़िए, लेकिन थोड़े समझदारी बरतने की ज़रूरत होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।